अभी 27 की इवनिंग है और सभी बच्चे मैक्सिमम बच्चे यही सोच रहे हैं कि कैसे 5 दिन को हम यूटिलाइज करेंगे। 5 दिन में 27 की इवनिंग, 28, 29, 1, 2 एंड 3, 4 को आपका एग्जाम है। तो ये जो दिन हमारे पास बचा हुआ है, ये दिन को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे मैक्सिमम में, जहाँ पे हम फिजिक्स को पूरा कवर भी करें, हमें कुछ छूटे भी ना और टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे ख़त्म करें, कहाँ पे जाकर हमारा सब कुछ असेंबल हो पाए। और हर साल बच्चे ये पूछते रहते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी रहेगा हमारा, क्योंकि कोई भी अगर जब आप लड़ने जा रहे हो तो उसके लिए आपका स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा चाहिए। और आपको पता है ये फिजिक्स की जग से कम तो होता नहीं है सीबीएसई के लिए, सीबीएसई के एग्ज़ाम के लिए बच्चों के लिए। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी है जो आप फॉलो करोगे, और हर साल को बच्चों को मैं फॉलो करवाती भी हूँ। एंड बाय गॉड ग्रेस कोई भी बच्चे फेल नहीं होते हैं। तो आई होप कि आप भी अगर इसको फॉलो कर पाओ और ये दिन को आप ऐसे यूटिलाइज कर पाओ तो यू विल डन योर बेस्ट। देखिए पहला दिन जो आता है 27, मतलब आज का दिन है। इवनिंग में आप ऑलरेडी केमिस्ट्री एग्जाम देकर काफ़ी टायर्ड हो, तो अभी इवनिंग में जब पढ़ने बैठो तो मैं आपको कुछ हल्का टास्क दे दूँ जो आपको अच्छा भी लगे। पहले तो आप जितना भी ग्राफ्स है उसको कर लो, पार्ट 1 पार्ट 2 में जितने भी ग्राफ्स है आप उसको कर लो। एक बार की जगह 2-3 बार करके करो और हेडिंग दे देकर करो, एक्स में क्या था, वाई में क्या था, क्वेश्चन क्या है। आप मान के चलो वहाँ से एमसीक्यूज या फिर डायरेक्ट ग्राफ्स करने के लिए दिया जाता है। इसके साथ आप ईएमडब्ल्यू चैप्टर को ले लो। ईएमडब्ल्यू चैप्टर में ईएमडब्ल्यू के जितना भी नाम है वो करिए, उसकी सोर्सेस कीजिए, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वेवलेंथ, उस चार्ट को बार बार रिपीट में आप लिखिए, 6 से 7 बार आप लिख लीजिए। और उसके यूजेस से शॉर्ट क्वेश्चन या फिर वेवलेंथ पूछा जाता है, यूजेस दिया जाता है, वेवलेंथ दिया जाता है आपको, ईएमडब्ल्यू का कौन सा स्पेक्ट्रम है ये पूछा जाता है। ऐसे अलग अलग क्वेश्चन है, वहाँ से कुछ क्वेश्चन जैसे एग्जाम्पल का क्वेश्चन ले लीजिए, वहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल में क्वेश्चन है उसको आप करिए। उसके साथ आप अगर उस चैप्टर को पूरा के पूरा करना चाहते हैं तो एग्जाम्पल, एक्सरसाइज एंड 10 ईयर्स पूरा के पूरा सब कुछ आप लगा लीजिए। जो नहीं हो रहा है उसको आंसर की देखिए और 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए। तो आप इसके साथ मिनिमम से मिनिमम 3 मार्क्स तो सिक्योर कर ही लोगे। नेक्स्ट दिन आता है 28 फरवरी, जो दिन आपके लिए पूरा फ्रेश रहेगा और उस दिन सबसे हाई टेस्ट आपका उसी दिन रहेगा। ऑल डेरिवेशन करना है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। डोंट थिंक अबाउट दैट कि सीबीएसई एग्जाम पे आएगा या नहीं आएगा, ये आपके काम नहीं है। आपके काम है इसको प्रैक्टिस करना है। डेरिवेशन आपके सिलेबस में यू शुड डू, बिकॉज डेरिवेशन आप कर लोगे तो फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। एक बार की जगह 3-3 बार करके करिए, क्योंकि फिजिक्स आपको यही मौका मिल रहा है कि आपका रिजल्ट को सुधारने के लिए। तो आपको ऑल डेरिवेशन करना है सारा दिन बैठकर, और ये डे सबसे ज्यादा आपका टास्कफुल डेज होगा। ऑल डेरिवेशन आप कर लीजिए, 2 बार 3 बार कर लीजिए, और उसके हेडिंग्स, उसका नाम क्या है और उसका प्रॉपर फिगर होना चाहिए। मेरी एक्सपीरियंस से बोलूँ, बच्चों का डेरिवेशन कभी कभार आ जाता है बट उसको ये नहीं पता होता है कि कौन सी क्वेश्चंस का वो डेरिवेशन था, कौन सी फिगर का वो, मतलब वो बिना सोचे समझे वो डेरिवेशन बस रट लेते। ऐसा नहीं करना है हमें। फिगर एंड हेडिंग उतने बार करना है जितने बार आप डेरिवेशन को प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट डे हम आते हैं 29। इस दिन फिर से मैं हल्का कुछ आपको टास्क दे दूँ। ऑल फॉर्मूलाज कर लीजिए, जितने भी चैप्टर्स और फॉर्मूला सब कर लीजिए। चैप्टर वाइज उसको लिख लीजिए कितना फॉर्मूला है। और रिविजन ऑफ चार्ट, जो आपने चार्ट इसके पहले फर्स्ट डे आपने पढ़े थे ईएमडब्ल्यू के एंड ग्राफ्स के, उसको एक बार रिविजन कर लीजिए। इसके बाद भी आप देखिएगा कि 28 में कुछ डेरिवेशन आपका बच गया था, या फिर ऐसा हो सकता है कुछ डेरिवेशन आपको टफ लगा था, वो डेरिवेशन यहाँ पे फिर से लगा लीजिए। ये आपका 3 दिनों का हो गया प्रैक्टिस डिवाइस। तो यहाँ से आपने सिक्योर कर लिया 3 + 6 + 3, मतलब आपका 12 नंबर आपका सिक्योर हो गया। फिर हम आते 1 मार्च को। 1 मार्च को आपको करना है न्यूमेरिकल। आपको कोई भी जगह पे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, आप आपके एनसीईआरटी को न्यूमेरिकल कर लीजिए, एग्जाम्पल कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, समझ के कर लीजिए, इनफ। अगर ये हो जाता है फिर आप 10 ईयर्स कर लीजिए। एनसीईआरटी से अच्छे बुक्स और एनसीईआरटी से अच्छे कॉन्सेप्ट वाले बुक्स फिजिक्स में और होते नहीं, तो आप उस बुक्स को थोड़ा सा कदर कीजिए, न्यूमेरिकल वहाँ से कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए। वो हो जाए तो आप एक्सरसाइज 10 ईयर्स के जितना भी क्वेश्चन है उसको कर लीजिए, तो न्यूमेरिकल वाला पार्ट आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट हम जो आएंगे
2 तारीख को 2 तारीख को आपके लिए बहुत ही इजी टास्क रहेगा, ऑल डेफिनेशन करना है। तो डेफिनेशन आपके साथ यूजेस आप देखिएगा, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स में काफ़ी आपको थियोरिटिकल क्वेश्चन काफ़ी आता है कि डिफ्लेक्शन एंड इंटरफेरेंस के डिफरेंस, ऑप्टिकल फाइबर्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसके अंदर से बहुत क्वेश्चन आते हैं। आप ट्रेनिंगर से एक बार देख लीजिए, अगर आपने एनसीईआरटी बुक को रीडिंग किया होगा तो आपके अंदर, जैसे मैं जब भी पढ़ाती हूँ तो एनसीईआरटी बुक में मैं अंडरलाइन करती हूँ। यहाँ पे जो भी आप सुन लो, आई डोंट नो आपने कैसे पढ़ा होगा, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ के रखा है वहाँ पे अगर आपने अंडरलाइन किया होगा डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियस में, तो अच्छी बात है। अगर आपने नहीं किया होगा तो आप 10 इयर्स से देख लीजिए कौन कौन से थियोरटिकल क्वेश्चन आपके जो नंबर है उसको सिक्योर करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं 3 मार्च को। 3 मार्च आपको जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, और आपको पता है कि आपका कौन सी जगह वीक है, उसको एक बार रिवाइज करके जाना है। वो न्यूमेरिकल हो सकता है, वो डेरिवेशन हो सकता है, वो ग्राफ हो सकता है, वो हो सकता है कि आपकी थ्योरी पार्ट, तो उसको आपको रिवाइज में डालना है। आते हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। पहली बात तो आपने अगर केमिस्ट्री एग्जाम देकर आए हो तो उस पेपर को देखना नहीं है, उसको आप सभी एग्जाम हो जाए उसके बाद देखिए, क्योंकि वो पेपर अगर किसी भी कारण बाई बैच अगर खराब हुआ होगा तो इसका इम्पैक्ट फिजिक्स में आने वाला है, और अगर अच्छा गया होगा तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। तो हमें ये केमिस्ट्री पेपर देखना ही नहीं है। सेकेंड, यूट्यूब से, जैसे अभी भी आप यूट्यूब पे ही देख रहे हो, तो अभी यूट्यूब से आप पढ़ नहीं सकते। आपके पास जो अभी मटेरियल है ना उसको आप देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि देखने से अब काम नहीं चलेगा। अगर आप मुझे देख रहे हो, आपको लग रहा है कि ऐसे ही कुछ वीडियोस और देख ले इससे काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं, आपको कॉपी में करना पड़ेगा। फिजिक्स और मैथ जो होता है ये सब्जेक्ट, इसको करना पड़ता है तब जाकर सॉल्व होता है। तो आप प्लीज़ देखना बंद कीजिए ये वीडियो के बाद, और आप प्रैक्टिकली करना शुरू कीजिए। हाँ, do not discuss about progress equation that draw you in anxiety, बिकॉज क्योंकि अगर आप डिस्कस करने शुरू करोगे, आपके फ्रेंड के हो सकता है उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो तो आपको लगेगा कि मेरा तो हुआ नहीं, और ये सब बच्चों को एंग्जाइटी में डालता है। तो प्लीज़ ये तीनों काम तो आप बिल्कुल मत कीजिए, और जो आपको करना है फिर से स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए, बिकॉज बिना स्ट्रैटेजी से हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, प्रॉपर डेट होना चाहिए, और प्रॉपर टास्क होना चाहिए कि कहाँ तक हमें जाना है। एंड ऑल द बेस्ट। आप मुझे कमेंट कीजिए कि आपको कहाँ पे और कुछ सोल्यूशन की ज़रूरत है और कुछ अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। आई ऑलवेज विथ यू। थैंक यू।